तो दोस्तों, भारत को मिला सबसे बड़ा धोखा। अब भारत के सबसे करीबी दोस्त देश रूस ने भी भारत को धोखा देना शुरू कर दिया। और हाल ही में जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण भारत से सामानों का निर्यात में मुश्किलें हो रहा है और इसमें रूस भारत की टांगे खींचने में लगा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और रूस के रिलेशन काफी समय से अच्छे रहे हैं। दरअसल अब रूस कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो भारत के खिलाफ है, जिससे खासकर इससे भारत के निर्यात पर असर देखने को मिल रहा है। और यह साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि रूस की ओर से भारत को रोकने की प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत के द्वारा ईरान के रास्ते से जो दूसरे देशों में सामानों का एक्सपोर्ट किया जाता था, उनमें से कई ट्रक को ईरान में रोका जा रहा है, जिससे खासकर भारत के द्वारा समुद्री रास्ते से ईरान के चाबहार पोर्ट पर जिस सामानों को ले जाया जाता था, उन सामानों के एक्सपोर्ट में मुश्किलें आना शुरू हो गई। और अगर आप इस अपडेट को देखें तो रूस पूरी तरह से ईरान पर प्रेशर बना रहा है कि भारत के द्वारा जो ईरान के रास्ते से सामानों का एक्सपोर्ट होता है, उसे रोक दिया जाए। वैसे तो रूस के द्वारा भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठाया जा सकता है, इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो खबर निकल कर आई है, उनके मुताबिक ईरान के रास्ते भारत से होने वाले कुछ सामानों के निर्यात को रोका जा चुका है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे देखा जाए तो भारत के एक्सपोर्ट के बढ़ने की रफ्तार से दूसरे देशों को जलन होने लगी है। फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए इस युद्ध ने भारत के निर्यात को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसके पहले भी रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन उससे भारत के ट्रेड रूट पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। और एक तरफ देखा जाए तो भारत के रिलेशन रूस, ईरान और इजराइल, इन तीनों देशों के साथ काफी अच्छा रहा है, क्योंकि भारत एक तरफ जहां रूस और ईरान से कच्चे तेलों के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, वहीं भारत इजराइल का बहुत ही अच्छा ट्रेड पार्टनर भी है। और इन दोनों देशों के बीच भारी मात्रा में बायलर ट्रेड होता आया है, जिससे अभी तक यह साफ समझ में आता है कि रूस, ईरान और इजराइल, इन तीनों देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन काफी ठीक ठाक हैं। फिर भी हाल ही में ईरान के द्वारा इजराइल पर हमले किए जाने के बाद इजराइल भारत को यह कह रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि भारत ईरान पर सेक्शंस लगाएं, जिससे ईरान और इजराइल के बीच शुरू हो रही यह युद्ध जल्द से जल्द एक समझौता के जरिए शांत किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस इजराइल से युद्ध करने के लिए ईरान का समर्थन कर रहा है। यहां तक कि रूस ने ईरान को हथियारों की सप्लाई करने तक का भरोसा दे दिया है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो यह रहा हमारा भारत का मुंबई बंदरगाह, और अरब सागर से होते हुए कुछ दूरी पर यह है ईरान का चाबहार बंदरगाह, जहां भारत के मुंबई पोर्ट यानी कि बंदरगाह और ईरान के चाबहार पोर्ट के बीच की दूरी लगभग 72 किलोमीटर के आसपास है, जिससे एक तरफ देखा जाए तो समुद्री रास्ते से ईरान और भारत की दूरी बहुत ही कम है। और ऐसे में भारत तुर्की और आर्मेनिया जैसे देशों में सामानों के एक्सपोर्ट के लिए इसी बंदरगाह का इस्तेमाल करता है, जिससे भारत अपने सामानों शिपिंग के लिए ईरान के इस चाबहार पोर्ट को बहुत ही ज्यादा उपयोग में लेता है। इसीलिए भारत ने इसी साल जनवरी के महीने में ईरान के चाबहार पोर्ट को एक्वायर कर लिया, ताकि भारत इस बंदरगाह को अपने हिसाब से ऑपरेट कर सके, जिससे भारत को दूसरे देशों में सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आसानी हो सके। और ईरान सरकार से हर एक चीज के लिए परमिशन लेने की जरूरत भी खत्म हो गई है, जिससे देखा जाए तो इस समय भारत ईरान के चाबहार पोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है और भारत को इसका फुल कंट्रोल भी मिल चुका है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भारत शिपिंग के माध्यम से चाबहार बंदरगाह में डिफेंस इक्विपमेंट को पहुंचा दे रहा है। फिलहाल इस बंदरगाह के बाद ईरान के रास्ते आर्मेनिया में ट्रकों के माध्यम से सप्लाई किया जाना है, लेकिन आर्मेनिया में भेजे जा रहे डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार से भरे कुछ ट्रकों को चाबहार बंदरगाह पर ईरान के द्वारा रोका जा चुका है,
क्योंकि आपको ध्यान दिला देते हैं कि इससे पहले आज से लगभग 1 महीने पहले आर्मेनिया की तरफ से भारत को 90 की संख्या में A-टैग्स यानी कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम बनाकर आर्मेनिया में डिलीवर्ड करने का ऑर्डर रिसीव हुआ था, जिसके डेवलपमेंट पर भारत की DRDO ने बहुत ही तेजी के साथ काम किया और आर्मेनिया के द्वारा सौंपे गए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 महीने के भीतर एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया गया। लेकिन जब भारत इन डिफेंस हथियारों को ईरान के रास्ते आर्मेनिया में भेज रहा है, तो भारत के करीबी दोस्त देश रूस ईरान पर प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि ईरान भारत के डिफेंस इक्विपमेंट को आर्मेनिया तक ना पहुंचने दे, जिसका मेन वजह देखा जाए तो आर्मेनिया अभी तक रूस से डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को खरीदता था। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने के कारण रूस इन देशों में समय से हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा था, जिससे आर्मेनिया अपने जरूरत के देखते हुए भारत से डिफेंस इक्विपमेंट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस समय तनाव चल रहा है। और वैसे भी आर्मेनिया लगभग चारों तरफ से दुश्मन देश से घिरा हुआ है, तो ऐसे में अपनी डिफेंस सुरक्षा को मजबूत करने में आर्मेनिया थोड़ी सी भी चूक नहीं करना चाहता। मगर रूस नहीं चाहता है कि भारत उन देशों के डिफेंस मार्केट पर अपना कब्जा करे, जहां पर अभी तक रूस इन देशों के डिफेंस मार्केट पर अपना कब्जा बनाया हुआ है, क्योंकि रूस को यह बात अच्छे से मालूम है कि भारत ने एक बार जिस देश में एंट्री कर लिया, उस देश से भारत की कंपनियों को निकालना नामुमकिन है। क्योंकि इस साल भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में जिस तेजी के साथ ग्रोथ आ रही है, उससे केवल रूस ही नहीं बल्कि रूस के अलावा जर्मनी और इटली जैसे देशों को भी इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं भारत डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में इन देशों को पीछे ना छोड़ दे। वैसे देखा जाए तो भारत दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना और इजिप्ट जैसे अफ्रीकी देशों को तो दूसरे रास्ते से डिफेंस इक्विपमेंट के साथ साथ अन्य सभी सामानों को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आर्मेनिया में किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो आर्मेनिया एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि आर्मेनिया चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है और आर्मेनिया तक पहुंचाने के लिए समुद्र का डायरेक्टली रास्ता नहीं है। इसी कारण से हम आर्मेनिया में दूसरे देश के माध्यम से ही किसी भी सामान का एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि आर्मेनिया के जो चारों ओर देश है, वह सभी देश उनकी जमीन पर धीरे धीरे अपना हक जता रहे हैं। इसीलिए आर्मेनिया के रिलेशन आसपास के सभी देशों से खराब हो चुके हैं। केवल ईरान ही एक ऐसा देश है जिसके साथ आर्मेनिया के रिलेशन थोड़े बहुत ठीक ठाक है। इसीलिए आर्मेनिया में डिफेंस इक्विपमेंट और अन्य सप्लाई के लिए ईरान का रास्ता चुना जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ईरान भारत के बात मानकर आर्मेनिया के डिफेंस इक्विपमेंट को जाने देगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम, जय हिंद।